हैं जो माइग्रेशन हो चुके होंगे स्पर्श में, तो वो अगर ऑनलाइन उनके अंगूठे नहीं आते होंगे, बहुत सी पेंशन होगी दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब मैंने दोस्तों खुद देखा है, खुद किया है। मेरे पड़ोस में एक दादाजी हैं जो डिफेंस सिविलियन पेंशनर हैं, वो 95 ईयर्स की पेंशन ले रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम जा रही थी, मैंने उनका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट निकाला, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। अब लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा करना है क्योंकि वो 95 है। इस महीने की ही बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों। तो फिर मैंने उनका जीवन प्रमाण ऐप से ही किया। बिस्तर में पड़े हैं वो, लेकिन पलकें तो चल रही है ना। तो मैंने जीवन प्रमाण ऐप से किया, उनका अपडेट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों। पेंशनर को परेशानी तो है, जब से स्पर्श आया है तो ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं है, परेशानी तो है। तो दोस्तों आज एक मैं ऐसा वीडियो लाया हूँ जो एक पेंशनर ने कमेंट्स किया। पहले मैं आपको उनका कमेंट्स दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन बताऊंगा। देख सकते हैं व्यूअर का क्वेश्चन है या उन्होंने सुझाव दिया है, जो भी है, कि आपसे यह निवेदन है कि डिफेंस या सिविलियन पेंशनर या उनकी फैमिली पेंशनर जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो है वह परेशान है, क्योंकि पहले तो बैंक के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा रहा था। अब आधार के कारण पेंशन रुक रही है, नाम और डेट ऑफ बर्थ गलती है तो उनकी पेंशन रुक रही है। डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। कृपया सरकारी सेवा संबंधित रिटायर्ड और फौजी फैमिली विडो के लिए थोड़ा सरल प्रक्रिया की आशा है आपसे। सोचें, धन्यवाद, दें फीडबैक। जो व्यूअर क्वेश्चन कह रहे हैं या समझाने को कह रहे हैं कि देखिए, जैसे जब जो पहले बैंक में पेंशन आती थी, आप जैसे जानते थे कि जो बैंक से पेंशन लेते थे तो पहले प्रॉब्लम नहीं थी। पहले दोस्तों डिजिटल नहीं था। अब देखिए दोस्तों, सरकार ने डिजिटल किया, दिक्कत तो हो रही है। सरकार ने अगर स्पष्ट लाया है तो कुछ सोच समझ के ही लाया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए लाया है या आपको तंग करने के लिए लाया है। देखिए, स्पष्ट लाने की मीनिंग ये थी कि आपको जो राइट पेंशन है आपकी, वो आपको तुरंत मिले। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब देखिए, जो ये बोल रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो दोस्तों उसकी प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, अब किसी की जैसे नेम नेम और डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो दोस्तों देखिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपने पेंशन के अनुसार तो कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सी प्रॉब्लम चले आ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 1980 है तो ये डेट ऑफ बर्थ चलती थी, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर एक महीना भी होता है, तो वो भी होता है। हाँ, अब कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पेंशनर बोल रहे हैं कि चाहे डिफेंस के हो, डिफेंस सिविलियन हो या फैमिली पेंशन विडो हो, अब उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना है तो प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर आधार गलत है तो भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है। हाँ, आपको देखिए 100 रुपये लगेंगे, सीएससी सेंटर से कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल से ही खुद कर सकते हैं। अब मैं इनमें तीनों को इंक्लूड कर रहा हूँ कि जैसे जो विडो हैं, फैमिली पेंशन है, वो कहाँ करेंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप अगर माइग्रेशन हो चुके हैं तो आपके पास स्पर्श का पीपीओ होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास स्पर्श का पीपीओ होता है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट कहीं से भी जमा कर सकते हैं। तो सरकार ने भी तो किया है कि जो पूरे ऑनलाइन, आपके जितने ऑनलाइन है, अगर आप स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं, आपका आधार डेमोग्राफिक फेल आ रहा है, तो उसमें दिक्कत हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइग्रेशन हो चुके हैं। आपको सिर्फ ये देखिए कि आपका एक स्पर्श पीपीओ होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श पीपीओ नंबर होने से आपका स्पर्श पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर और नेम, आप इसके आधार पे भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस साल आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए और फिर 1 साल के अंदर आप चेंज करा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक चीज आप ये याद रखिए कि आपको कराना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि चलिए आप मोबाइल से करना है तो देखिए, अगर जो फैमिली पेंशनर हैं, जो विडो हैं, तो उनके बच्चे भी तो होंगे, बच्चे होंगे या ग्रैंडसन पोता पोती होंगे, तो वो भी कर सकते हैं। वो आज की डेट में इतना मोबाइल हाईटेक जमाना है, आपको पेंशन लेना है तो आप देखिए जीवन प्रमाण ऐप में क्या दिक्कत रहती है। जीवन प्रमाण ऐप में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके पास आपका स्पर्श पीपीओ है, अकाउंट नंबर, नेम, तो उसमें आप घर बैठे ही तो कर सकते हैं ना। मेरा वीडियो ना देखे, आप किसी का भी वीडियो देखिए, आपका उसमें पूरा क्लियर हो जाता है कि आपको क्या क्या करना है। सिर्फ उसमें मैंने यही तो होता है कि आपकी जो पलक झपकाते हैं ऐसे कि पलकों के बेस पे ही हो जाता है। आप जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, वो भी दिक्कत नहीं है। कुछ पेंशनर ऐसे हैं जो माइग्रेशन हो चुके होंगे स्पर्श में, तो वो अगर ऑनलाइन उनके अंगूठे नहीं आते होंगे, बहुत सी पेंशन होगी दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब मैंने दोस्तों खुद देखा है, खुद किया है। मेरे
पड़ोस में एक दादाजी हैं जो डिफेंस सिविलियन पेंशनर हैं, वो 95 ईयर्स की पेंशन ले रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम जा रही थी, मैंने उनका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट निकाला, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। अब लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा करना है क्योंकि वो 95 है। इस महीने की ही बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों। तो फिर मैंने उनका जीवन प्रमाण ऐप से ही किया। बिस्तर में पड़े हैं वो, लेकिन पलकें तो चल रही है ना। तो मैंने जीवन प्रमाण ऐप से किया, उनका अपडेट हो चुका है। तो वो भी अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो आप करिए, आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ, जैसे आप इस साल आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं तो कोशिश कीजिए, देखिए सरकारी प्रक्रिया जटिल तो है, लेकिन अगर एक बार आप सही करा लेंगे तो आप पूरे जीवन भर के लिए हो जाएंगे। आपने अभी अगर लाइफ सर्टिफिकेट भरा आपने ये अक्टूबर या नवंबर में, तो आप ये जानते हैं कि आपकी पेंशन 1 साल के लिए तो वैध हो गई। अब 1 साल की वैध होने के लिए फिर आप जटिल काम करा लीजिए ना, कि आपकी अगर नेम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू सही करा लीजिए। भाई आपके यहाँ 150-200 किलोमीटर दूर है, तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू सही करा लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो मेरा दोस्तों ये कहना है कि देखिए, आपको अगर आपकी ही पेंशन सही समय पर लेनी है तो आपको ये सही कराना पड़ेगा। लाइफ सर्टिफिकेट तो समझ आएगा। हाँ, कुछ पेंशन ऐसे जो बोले थे हम बैंक में दे दिए कि चला जाता था, तो दोस्तों बैंक से भी प्रॉब्लम होती थी। ऐसा तो नहीं है कि 100% पेंशनर बोल दे कि हमने बैंक में जमा कर दिया तो उनकी पेंशन रुक जाती हो। किसी किसी की पेंशन भी रुक जाती है क्योंकि आपने बैंक में दिया। अब आप बोलते रहे, पहले का जो प्रोसीजर था कि बैंक में दिया, बैंक सीपीसी को भेजता था, सीपीसी भेजता था पीसीडीए इलाहाबाद को, लेकिन पेंशन तो पीसीडीए सीपीसी से ही आती थी। लेकिन दोस्तों आप ऐसा करिए, आपके लिए अच्छा होगा। आई होप दोस्तों इन व्यूअर के साथ बहुत क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जो आधार में आ गया है वो तो हमारे कहने से या आपके कहने से नहीं सुधार सकते। प्रॉब्लम तो है, परेशानी तो जाएगी, उसको आपको समझना पड़ेगा। आई होप हाँ, आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।